नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले एक लश्कर मक्का आया। ये लश्कर घोड़ों के साथ नहीं बल्कि ऊँटों के साथ आया था, बल्कि हाथियों के साथ, जितने हाथी किसी इंसान ने कभी ना देखे थे। ये एक ऐसी फौज थी जिसका मिशन अल्लाह के घर को तबाह करना था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने ज़मीन पर यह बात वाज़ेह कर दी कि कोई फौज अल्लाह के घर को तबाह करने के काबिल नहीं। अरब के दिल में काबा खड़ा था, जो अरबों के लिए सबसे मुक़द्दस जगह थी। हर साल कबाइल सहरा के पार हज के लिए जमा होते, तिजारत करते और मशहूर अक्कास का मेला भी लगता। मक्का सिर्फ एक रूहानी मरकज़ नहीं था, बल्कि ये अरबों की लाइफलाइन था, उनकी मईशत का सहारा। जो भी काबा को कंट्रोल करता, उसे पूरे अरब में इज्जत और असर व रसूख हासिल होता। दूर जनूब में यमन की सरजमीन अबीसीन की हुक्मरानी में थी। उसका गवर्नर अब्राह अल अशरम था, जिसे ईसाई बादशाहत हबशा एबिसीनिया के बादशाह ने मुकर्रर किया था। अब्राह एक ताकतवर आदमी था, अपने मसीही ईमान पर फख्र करता और बादशाह का वफादार था। जब उसने काबा और उसकी ज़ियारत के बारे में सुना और ये जाना कि तमाम अरब वहाँ का सफ़र करते हैं, तो उसके दिल में हसद की आग भड़क उठी। लोग मीलों सफ़र करके मक्का क्यों जाते हैं, उसकी सरजमीन की तरफ क्यों नहीं आते? इब्न इसहाक और इब्न कसीर के मुताबिक अब्राहा ने सना में एक शानदार गिरजा यानी कैथीड्रल तामीर किया ताकि अरबों को अपनी तरफ माइल करे और मक्का के काबा से उनको दूर करे। लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम हो गई। अरब अपने सिलसिले पर कायम रहे और अब भी काबा की ज़ियारत करते रहे, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया था। जैसा कि इब्न इसहाक और तबरी ने बयान किया है, एक शख्स कबीला बनु किनाना से ताल्लुक़ रखने वाला अब्राहा के गिरजे में गया और जानबूझकर उसको नापाक कर दिया। ये तौहीन अब्राहा के गुस्से को भड़का गई और उसके दिल में काबा को तबाह करने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। इब्न हिशाम और तबरी रिवायत करते हैं कि अब्राहा ने एक अजीम फौज तैयार की, जिसमें मशहूर जंगी हाथी महमूद भी शामिल था, जो हबशा के बादशाह का तोहफा था। इसकी फौज यमन, हबशा और दीगर करीबी इलाकों के सिपाहियों पर मुश्तमिल थी। ये एक ज़बरदस्त फौजी ताकत और तकब्बुर की नुमाइश थी, जो मुक़द्दस शहर मक्का की तरफ बढ़ रही थी। अब्राहा की फौज की खबर ने मक्का वालों को हिला कर रख दिया। इब्न इसहाक के मुताबिक उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा कुरैश के मुअज़्ज़ज़ सरदार थे। वो पुरसुकून और बावक़ार थे। उन्होंने अब्राहा से मुलाकात की, मगर काबा की हिफाजत की दरख्वास्त करने के बजाय महज अपने ऊँट वापस लेने की बात की, जो फौज ने कब्जे में ले लिए थे। अब्राहा ये सुनकर हैरान रह गया। जैसा कि इब्न इसहाक और तबरी ने बयान किया है, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऊँटों का मालिक हूँ और घर यानी काबा का मालिक अल्लाह है, वही इसकी हिफाजत करेगा। ये अल्फाज तारीख में अल्लाह पर कामिल भरोसे के ऐलान के तौर पर गूंजते रहे। जब फौज ने काबा पर हमला करने का इरादा किया, कुरैश पहाड़ों में पनाह गुज़ीन हो गए। तब कुछ गैर मामूली हुआ। इब्न कसीर ने मुस्तनद रिवायात से नकल किया है कि सबसे बड़ा हाथी महमूद काबा की तरफ बढ़ने से इनकार कर गया। उसे मारा गया, पीटा गया, लेकिन वो एक कदम भी आगे न बढ़ा। दूसरी सिमतों में आसानी से चल पड़ता, मगर काबा की सिमत एक कदम भी न बढ़ता। इसके बाद वो मौजिज़ा रोनुमा हुआ, जिसका जिक्र कुरान की सूरतुल फील में आया है। अबाबील परिंदों के झंड आसमान पर नमूदार हुए और हर परिंदा पकी हुई मिट्टी के छोटे पत्थर उठाए हुए था। इब्ने अब्बास, रब्बाह और दीगर इब्तिदाई उलमा ने बयान किया है कि जब ये पत्थर फौजियों पर बरसाए गए तो अल्लाह के हुक्म से वो फौरन तबाह हो गए। अब्राहा की अजीम फौज सफ़ाए हस्ती से मिटा दी गई, बगैर इसके कि मक्का के लोगों ने एक तलवार भी चलाई हो। इब्ने इसहाक ने लिखा है कि अब्राहा खुद भी ज़ख्मी और बीमार हुआ और यमन वापसी के सफ़र में दर्दनाक मौत का शिकार हो गया। ये वाक़या इस बात की याद दहानी है कि कोई ताकत अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं ठहर सकती। काबा आज भी महफूज और कायम है, इसकी हुर्मत खुद खालिक़ कायनात ने महफूज फरमाई है। ये वाक़या आमुल फील यानी हाथियों का साल के नाम से मशहूर हुआ और इसी साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ये अल्लाह की निशानी थी कि वो अपने घर की हिफाजत खुद करता है। अगर आप मज़ीद ऐसी सुनहरी और तारीख़ी सीरत की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ शामिल रहें।